साथियों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए ये सुबह घना कोहरा कितना ज़बरदस्त है। मौसम परिवर्तन हो गया है और ठंड की बयार बहने लगी है और इसी ठंड में हम लोग ये चल रहे हैं और ड्राइविंग करने में बहुत ही दिक्कत हो रहा है। और ये हम लोग अभी जीटी रोड पर हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर के आसपास हैं हम लोग। साथियों देखिए कैसा घना कोहरा है, लाइट जलाकर हम लोग चल रहे हैं और बेहद घना कोहरा छाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि देखिएगा लाइट कैसे आपको दिखाई दे रही होगी। वो देखिए दूर में जो लाइट आ रहा है, लग रहा है टिमटिमा रहा है। देखिए साथियों आज आपको मैं कुछ जानकारी शेयर करना चाह रहा हूँ इस रोड के बारे में। जो अभी ये वर्तमान में रोड, आधुनिक रोड जो देख रहे हैं साथियों, गवाह है इतिहास कि नाम उन्हीं का याद रखा जाता है जो परिवर्तन करते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं और नया आधारशिला रखते हैं। साथियों यह रोड सबसे पहले मौर्य वंश के राजा अशोक चक्रवर्ती सम्राट हुए, वो इस रोड को कच्ची रोड बनवाए थे सबसे पहले। और उनकी सेना चलती थी जब पटना से। अब मौर्यों का राजधानी पटना था, ये पता ही है आप सबों को। तो जब उनकी सेना चलती थी तो आधुनिक सासाराम में एक जगह है, सासाराम से जस्ट 2 किलोमीटर पश्चिम मेन शहर से, उस जगह का नाम है मोर सराय। तो जानते हैं मोर सराय का मतलब क्या है? वो आज उसका बदला हुआ नाम है, वो मौर्यों का सराय है। मतलब मौर्य सेना जब चलती थी तो मोर सराय में ही साथियों विश्राम करती थी, रुकती थी, खाना बनाते थे, खाते थे। आपको मालूम ही है कि पहले के जितने भी राजा हुआ करते थे अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और जो गंगा जमुना दोआब है उस पर विजय पाना चाहते थे। तो जब पटना से, आधुनिक पटना से पाटलिपुत्रा जो पहले था, वहाँ से जब मौर्य की सेना चलती थी गंगा दोआब की ओर, मतलब इधर बनारस यूपी की तरफ, तो मोर सराय में ही वो लोग रुका करते थे। साथियों आज जो उसका नाम है मोर सराय, वो पहले मौर्य सराय हुआ करता था। इसके बाद आपको पता है कि जो सासाराम के ही शासक हुए शेरशाह, इस रोड को आधुनिकीकरण किया, पक्कीकरण किया और उस समय यह रोड कोलकाता, आधुनिक कोलकाता से आज के पेशावर तक बना, जो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। साथियों तो देखिए यह रोड जिन जिन राजाओं ने बदला और नामकरण किया, इतिहास उनको ही याद करती है। और फिर उसी तरह अंग्रेज आए और इस रोड को, और जब इस रोड को शेरशाह ने जब बनवाया तो इसका नाम था शेरशाह सूरी पथ। अब देखिए जब अंग्रेज आए तो इस नाम को अपने ढंग से बदल करके जीटी रोड कर दिया, ग्रैंड ट्रंक रोड। और साथियों देखिए जब मुगल यहाँ शासन करते थे तो उनकी सेना जिस तरह वहाँ मौर्यों की सेना मोर सराय में रुका करती थी, ठीक उसी तरह जब मौर्य की सेना जिस तरह से मोर सराय में रुकती थी, ठीक उसी तरह मुगलों की सेना जब चलती थी दिल्ली की ओर, गंगा जमुना दोआब की ओर, तो वो मुगल सराय में रुका करती थी। सराय का मतलब अस्थाई घर, रहने का। मुगलों की सेना वहाँ रुकती थी, लोग विश्राम करते थे, आराम करते थे और फिर रेस्ट ले करके फिर खाना पीना खाते थे
और तब फिर वहाँ से सैनिक चलते थे। इस तरह से जहाँ जहाँ राजा रुकते थे वो सराय हो गया। इस तरह मुगल सराय मुगलों का सराय था और मोर सराय मौर्यों का सराय था। साथियों, अब देखिए आधुनिक भारत में ठीक एक महान क्रांतिकारी प्रधानमंत्री हुए जिनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। उन्होंने इस अंग्रेजों के रोड को, जो जीटी रोड बनाए थे, उस रोड को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 4 लेन रोड बनवा दिया। साथियों, इतिहास मैंने कहा था कि इतिहास आज अभी भी कह रहा हूँ कि इतिहास उन्हीं को याद रखती है जो इतिहास में याद रखने लायक होते हैं। साथियों, जिनमें बदलने की कुव्वत होती है, जो शक्तिशाली होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, व्यक्तित्व के धनी होते हैं, विकास उनके नजरों में होता है। तो इस तरह से अंग्रेजों के रोड को, जो अभी जीटी रोड NH2 था, अब NH19 हो गया है, 19, उसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बदल करके चतुर्भुज स्वर्णिम योजना के तहत 4 लेन का रोड बनवाया और अब यह रोड तो 6 लेन रोड हो गई है। तो साथियों, इस रोड का इतिहास बेहद पुराना है और राजा अशोक से चलते हुए शेरशाह सूरी पथ हुआ और इसके बाद ग्रांड ट्रंक रोड हुआ और अब यह 6 लेन हो गया है। साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी आप बताइएगा जरूर। अगर अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।